हेलो बच्चों, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सोल्व करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो यहाँ पे हमें दे रखा है 15 कोट A इज इक्वल टू 8। तो 15 कोट जो है वो 8 के बराबर है और एक कोट किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइड ए की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एंगल ऑफ रेफरेंस ए होगा क्योंकि कोड के साथ ए लिखा हुआ है। ठीक है, हो गया, ये सी हो गया। की रेशो किसके इक्वल होती है, पंडित बद्री प्रसाद से पता चल जाएगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी सेक। बी अपॉन पी होती है, तो ये बेस की वैल्यू है और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है। एंगल ऑफ रेफरेंस के साथ एडजेसेंट साइड जो है बेस होती है और अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ई स्क्वायर, ठीक है, पड़ेगा पहले हम जो है इसे सोल्व करते हैं। पर्टिकुलर और बेस जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 8 के यहाँ पे ए सी स्क्वायर बेस हो गया ए बी स्क्वायर, इसे लिख देंगे इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी की बी सी की उसका स्क्वायर स्क्वायर 64 के स्क्वायर हो गया। दोनों के वेरिएबल जो सेम है तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये 289 के स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इनको सिंप्लीफाई करें हम तो ये जो है 17 का स्क्वायर रूट आएगा। 289 17 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 17 और के का स्क्वायर रूट के आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 17। तो इन सबको लिख के हम आगे बढ़ते हैं। हमें जो पूछा गया उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। हमें सेम एंगल, रेफरेंस एंगल सेम ही है, साइन ए की वैल्यू बतानी है। यहाँ से साइन ए देख लो क्या हो गया, पी अपॉन एच है। परपेंडिकुलर हमने कितना निकाला, ये वैल्यू फिल कर देते हैं। ठीक है, ए बी हमारे पास है 8 के, ए सी हमने 17 के निकाला था तो यहाँ पे आ जाएगा 17 के, और बी सी ये 17 के आ जाएगा और बी सी आ जाएगा 15 के। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 15 के अपॉन हाइपोटेन्यूज 17 के से के कैंसिल, 15 अपॉन 17 आ गया। और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। सेक ए होता है यहाँ से वैल्यू एच अपॉन बी, नीचे है तो नीचे वाला पहले ऊपर वाला बाद में। हाइपोटेन्यूज हो गया 17 के
बेस हो गया 8 के से के कैंसिल, 17/8 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। मार्किंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ हमें दे रखी है सेक थीटा की वैल्यू जो है 13/12। सबसे पहला काम, आप टी रेशो जानो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कोट से कोसेक, ठीक है। कोसेक किसके इक्वल है, h/b के। तो ये h की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा दे रखा है, तो यहाँ पे ABC आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एंगल थीटा है तो मैटर नहीं करता है, जो वैल्यू जिसकी है वो सेम ही रहेगी। h कितना हो गया 13, b कितना हो गया 12। तो थीटा के रेफरेंस में बेस आ गया ये वाला और हाइपोटेन्यूज आ गया ये वाला। हमें निकालना परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज देखिए यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट 13 के हो गया 12 के, जो हमें निकालना है, ठीक है। का स्क्वायर प्लस बेस BC का स्क्वायर होगा, और हो गया स्क्वायर करते हैं, फिर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144K हो जाएगा। ऐसे माइनस करवा देंगे AC के स्क्वायर की, माइनस करते हैं तो ये 25K आ जाएगा के स्क्वायर। और अगर स्क्वायर उस साइड शिफ्ट करते हैं 5K हो जाएगा, इज इक्वल टू AB 5K स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा K ओनली, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5K। इन्होंने बोला कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी सारी रेशियो निकालनी है अब आपको, ठीक है। तो साइन से शुरू होगा, साइन रेफरेंस एंगल थीटा है, तो साइन किसके इक्वल है P/H के। परपेंडिकुलर कितना है 5K, हाइपोटेन्यूज है 13 के से के कैंसिल, रेशियो होगी 5/13। फिर कोस थीटा, यहाँ से ऊपर से देखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस है 12K, हाइपोटेन्यूज है 13K, के से के कैंसिल, 12/13 वैल्यू हो जाएगी। फिर आ जाएगा tan थीटा, रेशियो देखिए ऊपर से पंडित अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास 5K आया है, अपॉन बेस हो जाएगा 12K, तो K से K कैंसिल, 5/12 हो जाएगा। tan के बाद आता है कोट थीटा, कोट tan का रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू हमारे पास है 12K और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 5K, K से K कैंसिल, तो 12/5 आ जाएगा इसका आंसर। और देन सेक तो ऑलरेडी दे रखा था, कोसेक की वैल्यू निकालनी है। कोसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा H/P के। हाइपोटेन्यूज था हमारे पास 13K और परपेंडिकुलर था 5K, उल्ट K से K काट के 13/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम इसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे मान लो ए और बी दो अक्यूट एंगल्स हैं। तो कोज ए जो है हम लिखते हैं यहाँ पे, गिवन क्या है, कोज के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, दो ट्रायंगल बनाएंगे। ए मानना है हमें क्योंकि कोस ए की वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर यहाँ पे सी पे हो जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। मैंने बी इसलिए लिया क्योंकि बी भी दूसरी ट्रायंगल का एंगल ऑफ रेफरेंस है, तो सी पे ये फिक्स हो जाएंगे। तो ये दूसरी ट्रायंगल जिसमें इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, ये अभी सेम दूसरी ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है, एंगल ऑफ रेफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, सी यहाँ पे और ए यहाँ पे, दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अगर कोस की रेशो, कोस थीटा की रेशो की बात करें तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, ये हमें याद रखना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम हैं वैल्यूज, कोस ए किसके इक्वल हो गया, देखो कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो बेस यहाँ पे हो गया ए सी और हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी, तो ये ए सी अपॉन ए बी के इक्वल हो गया। और कोस बी किसके इक्वल हो गया, वो भी बी अपॉन एच के इक्वल ही होता है, बट जब बी एंगल ऑफ रेफरेंस है तो बेस ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ए बी हो गया, तो बेस बी सी इक्वल किसके हो गया, हाइपोटेन्यूज जो ए बी है। हम जानते हैं कि इनकी जो देयरफॉर ए सी जो है वो बी सी के इक्वल हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस ट्रायंगल से, अगर ए सी, ये ए सी बी सी के इक्वल हो गया है तो अब ए बी के इक्वल ऑलरेडी था। ठीक है, तो बाय आर एच एस प्रॉपर्टी, आर एच एस प्रॉपर्टी क्या है, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड। राइट एंगल इसमें दोनों में 90 डिग्री था, हाइपोटेन्यूज इनमें ए बी इक्वल था, और तीसरी साइड जो थी ए सी बी सी के इक्वल होगी। तो बाय आर एच एस रूल ट्रायंगल दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट होंगी, ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल बी सी ए के। ठीक है जी, अब जी अगर दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं तो इनके जो एंगल ए और एंगल बी हैं वो भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि वो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, तो यहां से हम इसे इक्वल दिखा सकते हैं कि ये आपस में इक्वल हो गए। ऐसे हम इसे सोल्व करेंगे, ये तरीका होगा इसे सोल्व करने का। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हमें कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, कोट थीटा है 7/8। जब भी आपको किसी एक की वैल्यू दे रखी होगी तो आपको याद रखना है कि आप पहले तो तीसरे की वैल्यू भी निकाल लो, हो सकता है कुछ और भी पूछा गया हो। ठीक है, तो कोट थीटा किसके इक्वल होता है ये हमें पता होना चाहिए। कोट थीटा tan का उल्टा होता है, tan होता है P/B, तो कोट हो गया B/P। ठीक है, तो कोट में ये जो वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर की होगी, बेस हो गया यहाँ पे 7, परपेंडिकुलर हो गया 8, हाइपोटेन्यूज नहीं पता है,
और यहाँ पे थीटा दे रखा है तो आप थीटा यहाँ पे लिख देंगे, एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा। यहाँ पे थीटा के सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस और सामने अपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो नाम दे दो इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी सी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट ट्रायंगल एंगल बी एंड एंगल ना भी लिखो तो भी चल जाता है, ठीक है यहाँ पे। तो इसके बाद हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज लेट करेंगे, लेट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए सी, जो हमें नहीं पता है। परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास ए बी, जिसे हम 8K बोलेंगे, एंड बेस जो कि हो गया बी सी, जिसे हम 7K बोलेंगे, ठीक है जी। तो अभी वैल्यूज डालते हैं। परपेंडिकुलर नहीं पता था, यहाँ ए सी स्क्वायर आ गया, हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा 8K स्क्वायर एंड बेस हो जाएगा 7K स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49K स्क्वायर, दोनों को अगर ऐड करते हैं 113K स्क्वायर आ जाएगा। ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू है। ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 113K स्क्वायर। के स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो सिर्फ के होता है, तो ये के इस अंडर रूट 13 के बाहर आएगा। तो ये लाइन सिर्फ अंडर रूट 113 तक की खींचना, के ऊपर नहीं लगानी क्योंकि वो बाहर आ गया। और ये किसकी वैल्यू हो गई, हमारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई। तो चलो अब धीरे धीरे करके सबकी वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है इसका, उसमें लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप बच्चों इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको साइन कोस की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसे यूज़ करना हमें। और साइन कोस की वैल्यू के बाद आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पहले साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 8K, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 113K। के से के कैंसिल, 8/113 वैल्यू आ गई। फिर कोस की वैल्यू चाहिए, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस यहाँ पे है 7K और हाइपोटेन्यूज 113K। के से के कैंसिल, 7/113 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू है 1 प्लस साइन थीटा, क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा है अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा है बच्चों। तो अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो आप इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में सीखी थी, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए 1 है और बी है साइन, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सेम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो साइन और कोस की जो वैल्यूज निकाली हैं वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस साइन का स्क्वायर आ गया 8/√13 अपॉन 1 माइनस 7/√113, ऊपर स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर कर दें अगर तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, 1 माइनस 64 अपॉन इसका स्क्वायर। जब भी आप याद रखना किसी अंडर रूट का स्क्वायर करना है तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ 113 आएगा। नीचे भी 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113 आ गया। अगर इसे आगे सोल्व करना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हम किस हिसाब से लेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ नीचे 1 लगा देंगे, यहाँ भी नीचे 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर
इसे इधर और नीचे वाले को नीचे, तो क्या होगा 1 इंटू 113 113 हो गया, 1 इंटू 64 64 हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर 113। सेम आगे 1 इंटू 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये वैल्यूज़ आ जाएगी। तो अगर इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो 113 में से 64 माइनस करके 49 आ गया, अपॉन 113 अपॉन माइनस करके 64 अपॉन 113, ये 113 इससे कट गया, तो वैल्यू आएगी 49 अपॉन 64, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये इतना आसान है सोल्व करना। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट भी हम डिस्कस करते हैं, वो कैसे सोल्व होगा वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ कोट की वैल्यू जो है वो फिल करनी है। कोट की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे फिल कर लेते हैं पहले। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल हो गया, बी अपॉन पी के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, जो वैल्यू दे ही रखी थी उसी का स्क्वायर कर दो, 7/8 का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर हो गया 49, 8 स्क्वायर हो गया 64, ये इसके सेकंड पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है जी आपको समझ आया, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।